हेलो साथियों, मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं बच्चों, आप जल्दी से बताएगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जुड़िएगा सभी साथी। आशा और उम्मीद करता हूं बच्चों, कल आपने होली का त्यौहार मनाया, दुल्हनडी का कलर का बहुत अच्छे शांतिपूर्वक आपने मनाया होगा। कोई भी गलत बात नहीं हुई होगी किसी के साथ, क्योंकि रंग का त्यौहार जो होता है थोड़ा सा ऐसा ही होता है, बस आधा इधर आधा उधर वाला, कुछ भी होने की संभावना ज़्यादा, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी उसके साथ कि आपने बहुत अच्छा मनाया होगा और फिर से हम अपनी पटरी पर लौट चुके हैं। क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज से आप लोगों के लिए। कुछ आज से आपकी हो जाएंगी, कुछ धीरे धीरे कल से आपकी पूरी तरीके से आ जाएंगे, और जोश और जुनून के साथ में आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो सभी साथी जो भी क्लास में जुड़ चुके हैं भाई, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जल्दी से, सभी साथी जितने भी क्लास को देख रहे हों, सारे के सारे। ठीक है, और बच्चा जो बैच आपका चला हुआ है, बैच होता आपका DRDO MTS और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। और बच्चा आज आपके लिए जो इसमें व्यवस्था की गई है वो है आपके टेस्ट। क्या है? टेस्ट की। तो सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कर दीजिएगा भाई। फिर चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और सभी बच्चों को नमस्कार जी, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 विरक असमरी वाला क्वेश्चन है बेटा, लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विरक असमरी पत्थरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। विच केमिकल सब्सटेंसेज इज मेड ऑफ किडनी असमरी स्टोन? किसकी आपकी बनी हुई होती है? जल्दी से बताएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1, Which chemical substance is made of kidney asmari stone? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। बताएगा जरा जल्दी से, किसकी आपकी बनी हुई होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से बताएगा क्या इसका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे, शानदार। जल्दी से बताएगा भाई। चलिएगा, तो बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी बनेगा भाई। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा सी, जिसे कहते हैं बच्चों हम कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है विरक में बनने वाली पत्थरी। क्या? विरक में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी हुई होती है आपकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है बच्चों। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ओस्मोसिस या पैरालाइसिस। जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस,
हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिएगा, तो बच्चों जो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर आपका होगा ए, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस बच्चा कौन से सिद्धांत पर कार्य होता है आपका? अपोहन आप कर दीजिएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, अब देखिएगा शुद्धिकरण का मतलब क्या है बच्चों, यहां थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा रक्त का शुद्धिकरण क्या आपका किडनी करती है या आपका विरक्त करते हैं, एक तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चा, और एक आपके लंग्स होते हैं। अगर हम बात करें बच्चा कि जो अन्य चीजें आपकी पाई जा रही हैं तो उस हिसाब से देख रहे हैं तो आपकी किडनी कर रही है, और आप केवल लंग्स में बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, कि रक्त में ऑक्सीजन किस अंग में मिलती है, तो आपका आंसर लंग्स आ जाता है। तो किडनी जो आपके रक्त में बच्चा करती है वो डायलिसिस क्रिया पर करती है, और जब व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है, आप जानते भी हो, तो उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है, जो आपका कृत्रिम तरीके से रक्त का शुद्धिकरण करती है। और किडनी की जो कार्यात्मक इकाई, जो फंक्शनल यूनिट जो होती है बच्चा, वो कहलाती है आपकी नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है बच्चा। 1,30,00,000 नलिकाएं आपकी पाई जाती हैं। 1,30,00,000 नेफ्रॉन पाई जाती हैं व्यक्ति के गुर्दों के अंदर। एक गुर्दे में इतनी नेफ्रॉन पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका? डायलिसिस बन जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ भाई। एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? यकृत, फेफड़े, वृक्क, हृदय। इज ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल? लिवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। जल्दी से बताएगा बच्चों कि एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? इज ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल। सबको पता है यार, जब व्यक्ति ज्यादा एल्कोहलिक हो जाता है उसका कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? तो यकृत कर देता है बच्चा, जिसको कहा जाता है आपका लिवर। ठीक है, और यही मानव शरीर के अंदर एल्कोहल को तोड़ना सबसे पहले ब्रेक डाउन आपका करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब लिवर की पावर कम हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको शराब पच नहीं पाती है, और वो धीरे 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 आपके लीवर को खाना स्टार्ट कर देती है, और एक कंडीशन में आकर के लीवर आपका खराब हो जाता है एल्कोहल के मुकाबले। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन गया 4, बिल्कुल सही। ठीक है, ए आंसर यानी कि लीवर। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे भाई जल्दी से। सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं भाई जल्दी से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सभी साथी, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई सब मिलकर के जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? दंतवल्क किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, या आपका क्लोरोपेटाइट, या हाइड्रोक्सीपेटाइट बेटा एपेटाइट। हु इज मेड ऑफ एनिमल? ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, या हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जल्दी से बताएगा, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा, तो बच्चों दंतवल्क किसका बना हुआ होता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों समझिएगा, दंतवल्क या आपका इनेमल क्या होता है? क्या होता है? दंतवल्क या जिसे हम कहते हैं इनेमल।
बच्चों ये मानव दंत का सबसे कठोर भाग होता है। किसका? मानव दांत का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? सबसे कठोर भाग। ठीक है, ये आपका होता है कौन सा? दंतवल्क या इनेमल। और बच्चा ये आपका किसका बना हुआ होता है? तो ये आपका हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट का आपका बना हुआ होता है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट का। अब बच्चा हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या होता है ये समझ लीजिएगा। Ca10 इंटू PO4 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका बच्चा हाइड्रोक्सी एपिटाइट का जो आपका कैल्शियम फास्फेट के मिश्रण के साथ में आपका काम करके बनकर तैयार होता है, तो इसी का आपका बना हुआ होता है इनेमल। ठीक है, समझ में आ गया भाई अच्छे से? भाई जल्दी से सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से और जानदार तरीके से। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आने वाला है, लगाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। निम्न जानवरों में वह कौन सा समूह है जिनके दांत नहीं होते हैं? कौन सा जानवर जिनके दांत नहीं होते हैं? मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू कोआ लॉरिस, घड़ियाल कछुआ खच्चर, या आपका कछुआ कीवी गाय। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डज नॉट हैव टीथ? पीकॉक, ऑस्ट्रिच, टोर्टोइज, ओउल क्रो लॉरिस, घड़ियाल कछुआ खच्चर, और बच्चा कछुआ कीवी और गाय। तो बताएगा जल्दी से इनमें से कौन सा ऐसा समूह होता है जो भोजन को पचाने के लिए दंत जिनके अंदर नहीं पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा और जल्दी से शेयर करिएगा भाई वीडियो को सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हो। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बच्चा आएगा, यानी कि जितना भी आपका पक्षी वर्ग होता है इनके अंदर बच्चा जबड़ा आपका नहीं पाया जाता है। जब जबड़ा नहीं होता, जबड़ा मान लीजिएगा, तो दांत नहीं होते हैं। ठीक है, दांत नहीं होते। अब इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो सारे के सारों में कोई ना कोई एक जीव था। क्या था? एक ना एक जानवर था। बाकी सारे के सारे पक्षी केवल एक ऑप्शन में बनते हैं। कौन कौन सा? मोर, शुतुरमुर्ग और बच्चों आपका कछुआ। तो कछुए में भी आपके दांत नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी सबके अंदर दांत पाए जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन गया ए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रोटीन का अमीनो अम्लों में अपघटन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में अपघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। बताएगा जल्दी से कौन सी आपके अपनाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव प्रोसेस इज फाउंड इन लिविंग बींग्स? डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड कन्वर्जन टू प्रोटीन। बताएगा जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से, जल्दी से। चलिएगा, तो बच्चों इसमें जो सही आंसर होगा
वो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, जिसमें आपका ग्लूकोज जो है आपका टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और आपका जल में। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बढ़िया प्रक्रिया पाचन के लिए अपनाई जाती है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होती है, C6H12O6, बिल्कुल सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से, बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से सभी साथी। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से दीजिएगा। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है, यह कथन है। व्याख्या आर है, यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताएगा जल्दी से क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छे, ए सही लेकिन आर गलत है बच्चा, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ए जो कथन है वो आपका सही है, किंतु आर जो है बच्चों वो आपकी गलत है, क्योंकि वसा के लीवर के अंदर वसा को पचाने के लिए 2 विशेष प्रकार के एंजाइम आपके कार्य नहीं करते हैं। एक ही मेनली एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करने में आपका सहायक होता है, और उसे कहा जाता है आपका लाइपेज नामक एंजाइम। क्या कहा जाता है, लाइपेज। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना ज्योति है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 लगाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा भाई आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक अफ्लोटॉक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन है आपके हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। जल्दी से बताएगा क्या इसका आंसर होगा। जो आपकी फूड पॉइजनिंग जो होती है उससे आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, बताएगा जल्दी से भाई सभी साथी क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और जितने भी साथी अभी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिएगा, तो बच्चों इसका भी जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, यकृत की जितनी भी आपकी फूड पॉइजनिंग नाम की चीज आपकी होती है, जो आपका भोजन को खराब कर देती है, वो आपकी किस में होती है, यकृत में आपकी होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाता है बच्चों, डी आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और सभी साथी जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। Which is not blood coagulant by the presence of blood in the body, hemoglobin, heparin, fibrin, plasma।
बताएगा जल्दी से, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। Which is not blood coagulant by the presence of blood in the body? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भाई आपको बहुत अच्छे से। हिपेरिन, हिपेरिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है बच्चा। यह क्या करती है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती है, रक्त का थक्का नहीं जमने देती। ठीक है, सही है इसका हिपेरिन। और बच्चा जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके? फाइब्रिनोजेन प्लस आपका प्रोथम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथम्बिन नामक प्रोटीन होते हैं बच्चा, दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्रोटीन, जो आपका रक्त का थक्का में जमाने में सहायक होते हैं। किसमें? रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? फाइब्रिनोजेन और प्रोथम्बिन आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिएगा भाई इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जल्दी से, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपका, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन या लुई पास्चर। द इन्वेंशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज, द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप इज कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर। जल्दी से बताएगा रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? किसके द्वारा आपके ब्लड ग्रुप की खोज की गई है? तो बच्चों ब्लड ग्रुप की खोज जो आपकी की गई है ये आपकी किसके द्वारा की गई है? कार्ल लैंडस्टीनर साहब के द्वारा। ठीक है, और कितने प्रमुख प्रकार के होते हैं? 4 प्रमुख प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ए बी और ओ, ये आपके 4 प्रमुख प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें ओ को क्या कहा जाता है बच्चों? सर्वदाता कहा जाता, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ए बी में तो कोई एंटीबॉडी और ओ में आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपके और ऑप्शन की बात करूं, विलियम हार्वे की हमने बात करें बच्चा, तो विलियम हार्वे ने खोज करी है रुधिर परिसंचरण की। किसकी? रुधिर परिसंचरण की खोज की है बच्चों। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की करी है भाई, केंद्रक, और लुई पास्चर। ठीक है, तो लुई पास्चर ने करी है बच्चों आपकी सूक्ष्म विज्ञान की, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, तो वो लुई पास्चर साहब के द्वारा की गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो आपका ए आंसर बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज
डिजीज आर फाउंड इन हिज ब्लड, नो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन हिज ब्लड, अभी बताया भी था मैंने। तो जल्दी से बताएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है भाई, जल्दी से बताएगा बच्चों, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? व्हाट इज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी, स्प्लिन, लिवर, हार्ट, किडनी। बताइएगा जल्दी से, कौन सा कहलाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। व्हाट इज ए ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? स्प्लिन, लिवर, हार्ट, किडनी। जल्दी से बताएगा बच्चों क्या होगा इसका आंसर। मानव शरीर में रक्त का ब्लड बैंक क्या कहलाता है? स्प्लेन, यकृत, हृदय या आपका किडनी। चलिएगा तो बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा आपका? ए आंसर, स्प्लिन, जिसको क्या कहते हैं हम? प्लीहा। इसी को बच्चा सिंपल भाषा में गांव में तिल्ली भी बोला जाता है। और यही आपका बच्चों जब व्यक्ति को ब्लड कैंसर आपका होता है तो यही अंग अपसामान्य हो जाता है, यही अंग आपका सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। और इसका मेनली कार्य क्या होता है? आरबीसी को नष्ट करना यकृत के साथ मिलकर के। ठीक है, मृत आरबीसी जो होती है आपके स्प्लिन में आकर के इकट्ठा होती हैं और यहीं पर बचा कुचा ब्लड आपका जमा हो जाता है। इसीलिए स्प्लिन को कहा जाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक। क्लियर? क्या कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से लगाएगा भाई। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो हो गया भाई शायद, चलिएगा कोई बात नहीं है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। जल्दी से बताएगा भाई। शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस या आपका अपोहन कहलाती है बच्चा, जो आपकी किडनी कार्य करती है। क्या करती है? किडनी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए आंसर आपका बन जाएगा। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये तो हो गया ना। चलिएगा नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? देखिएगा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय की, सिराओं की, धमनियों की, कोशिकाओं की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन हुज रीफ्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, सेल्स। बताएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त दाब द्वारा डाले गए
दाब को रक्त दाब कहा जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वोज रीव्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, हार्ट, वेन्स, आर्टरीज या सेल्स। चलिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी पहले एक बार करवाया था मैंने, आपको खूब याद हो अच्छे से। तो धमनियों पर, जब आपका धमनियों पर रक्त दाब आपका पड़ता है तो उस कंडीशन को ही बच्चा रक्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रक्त दाब या ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं बच्चा, ठीक है। और रक्त दाब में बच्चा किस में मापा जाता है? आपका स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से आपका मापा जाता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से इसको मापते हैं। किसको? रक्त दाब को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बन गया? सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा भाई? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक हो जाएगी, आरबीसी गणना बढ़ जाएगी, आरबीसी गणना कम हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक? जल्दी से बताएगा। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज, आरबीसी कैलकुलेशन विल इंक्रीज। बस सिंपल सा कंसेप्ट बच्चों जल्दी से बताना है आपको। क्या फर्क पड़ेगा आपका यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए? तो सिंपल कंसेप्ट ये है बच्चा कि जो मानव रुधिर का मान है वो कितना होता है? उसका पीएच मान बच्चों, उसका पीएच मान होता 7.4, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका हल्का क्षारीय। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि ये आपका क्षारीय से यदि अम्लीय हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन क्षमता जो होती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की, जिसको बच्चा जाना जाता है आपका HB के नाम से। तो वो क्या करेगा? आपका मेनली ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसकी ऑक्सीजन की वहन क्षमता आपकी कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की वहन क्षमता कम हो जाएगी तो व्यक्ति को श्वसन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो बन जाएगा आपका ए आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या बन जाएगा? ए, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे भाई। बाबू चलिएगा, जल्दी से बताएगा भाई। सुमेलित करना है सूची 1 रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, रक्त का स्कंदन, संक्रामक रोगों से रक्षा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। बताएगा। चलिएगा बच्चों, अगर आपको पता होंगे चारों ऑप्शन के बारे में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही तसल्ली पूर्वक। चलिएगा, देखिएगा 4 चीजें आपकी दे रखी हैं। एक आपका रक्त प्लाज्मा दे रखा है, एक आपका क्या दे रखा? एल्बुमिन, एक आपका ग्लोबुलिन, और एक ऑप्शन दे रखा आपका फाइब्रिनोजेन। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं सोल्व करवाता हूं आपको केवल यह बात कहता हूं, बेटा ऐसी चीज को पकड़ लीजिएगा जो आपको बिल्कुल गारंटेड, आपको 101% आपको पता हो। तो इसमें से हमको किसी को नहीं पता, लेकिन फाइब्रिनोजेन को आपको जरूर पता होगा, जो कार्य आता बच्चों रक्त स्कंदन के।
तो इसके मतलब फाइब्रिनोजन का आंसर जो होगा बच्चा डी का 1 बन जाएगा। तो वो क्या हो गया, रक्त स्कंदन हो गया। अगर हम गौर से देखें तो डी के आपके ऑप्शन 2 दे रखे हैं, ए और सी, यानी कि बी और डी आपका खत्म हो गया। अब बात आई बच्चों आपका रक्त प्लाज्मा का, एल्बुमिन का, और इसका क्या आंसर उसका होगा। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों अब इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं, रक्त प्लाज्मा किस में काम आता है बच्चा आपका, रोगों से रक्षा करने में। किसमें, रोगों से रक्षा करने में आपका कार्य आपका करता है कौन सा, रक्त प्लाज्मा, यानी कि ए का बन जाएगा 2। अगर हम गौर से देखें तो बच्चा इसका आंसर बन जाएगा 3 आंसर बिल्कुल। एल्बुमिन क्या होता है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, किसका, पीले रंग का पदार्थ होता है। और बच्चा ये क्या होता है आपका, रक्त दाब में आपका बनाने में सहायक होता, ऑस्मैटिक दाब स्थापित करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा वो आपका ए आंसर बन जाएगा, और जिसका कोड क्या होगा 2 3 4 1। ठीक है, चलिएगा भाई, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाएगा भाई जल्दी से बच्चों, शानदार जानदार तरीके से। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हो, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर का प्रतिरक्षण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी इम्यूनिटी, ब्लड प्योरिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा जल्दी से। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज, ये तो सबको पता ही है भाई। तो WBC का मेन कार्य क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाना, बॉडी इम्यून करना या बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना बच्चा, वो कार्य आपका होता है किसका, WBC का। और WBC क्या होती है बच्चा, सब जानते हैं, व्हाइट ब्लड करप्सल इसको बोला जाता है। क्या बोला था, व्हाइट ब्लड करप्सल्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है बच्चा, जो आपका शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, समझ में आया भाई। जल्दी से सभी भैया जितनी भी क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आएगा भाई अभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना तथा लाल कणिकाओं का विनाश होना कहां होता है, लसिका ग्रंथि में, यकृत में, पैनक्रियाज में, प्लीहा में। द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज इन लिम्फ नोड्स, इन लिवर, इन पैनक्रियाज, इन द स्प्लीन। जल्दी से बताएगा भाई कहां पर इसका आंसर होगा सही। अभी मैंने आपको बताया भी था कि आरबीसी जो होती हैं बच्चा, ये जाकर कि आपके स्प्लीन में खत्म होती हैं या प्लीहा में खत्म होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको बोला जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, डी आंसर बच्चा बन जाएगा, इन द स्प्लीन। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर।
ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, स्पर्म, एग, डीएनए। तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, डीएनए। नर्व सेल, स्पर्म, एग, डीएनए। जल्दी से बताएगा बच्चों। बहुत अच्छे, चलिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर कोई होती है तो स्पर्म या सेल होती है बच्चा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो होती है बच्चा स्पर्म होती है। अगर लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो न्यूरॉन आपका आंसर होता है, लार्जेस्ट बन जाता है। लेकिन क्या बन जाता है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर बच्चों पूरी पृथ्वी की बात करी जाए तो सबसे छोटी में जो आती है तो माइकोप्लाज्मा आ जाता है। माइकोप्लाज्मा आपकी स्मॉलेस्ट सेल होती है बच्चा, जो आपकी बैक्टीरिया के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसका सही आंसर क्या था आपका? बी आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, क्या आंसर? बी। चलिएगा भाई, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती बैग कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज कॉल्ड ए सुसाइड बैग? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम, फेगोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कॉल्ड ए सुसाइड बैग? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या फेगोसोम? जल्दी से बताएगा भाई सभी साथी। चलिएगा, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं बच्चों। लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है बच्चा। लाइसोसोम का ही कार्य क्या होता है? कोशिकाओं को नष्ट करना या खत्म करना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का आत्मघाती बैग या कोशिका की आत्मघाती थैली इसको बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बन गया आपका? ए आंसर बिल्कुल सही बन गया, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आज की हमारी आपकी क्लास थी, टेस्ट था। कल से अपनी क्लास की तरफ फिर चलेंगे, फिर पढ़ेंगे, आगे खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये टेस्ट आपके बैक टू बैक क्यों हुए बच्चा? इसलिए क्योंकि जिससे आप रिवीजन भी कर सको और साथ के साथ बहुत सारे व्यक्ति अभी होली मनाने, होली के खुमार में होंगे, इसलिए जिनके उनकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए आपका टेस्ट लिया गया था। कल से अपनी क्लासेस की तरफ फिर से चलेंगे। तो बच्चों, क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।